नमस्कार किसान भाइयों, किसान परिवार में सभी का स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए आज गेहूं कटाई के लिए। हमारे किसान भाइयों की बड़ी समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है पूरे भारत के अंदर। तो उनके लिए एक आज सबसे अच्छा रीपर हम लेकर आए हैं जो टेक्निकली भी बहुत बढ़िया है। तो हमारे साथ हैं भानु जी, तो उनसे पहले उनकी कंपनी का परिचय जान लेते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या आपके लिए नया लाएँ और क्या इसमें खास है। तो नमस्कार भानु सर, आपका और किसान परिवार के सभी यूट्यूब चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैक्ट्री में, जो कि भोपाल में स्थित है। हम लोग लगभग 30 सालों से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं और रीपर की एक विशाल श्रृंखला है हमारे पास। हम देश के सबसे ज़्यादा रीपर के वेरिएंट बनाने वाली कंपनी है, बल्कि देश की नंबर 1 रीपर बनाने वाली कंपनी है। तो उसी के चलते ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हमारा रीपर है। इसको हम बोलते हैं क्रॉप हाइड्रो या हाइड्रोलिक मोटर से चलने वाला रीपर। इसको चलाने के लिए कोई मैकेनिकल पावर की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की पीटीओ शाफ्ट जो ट्रैक्टर के नीचे से लानी पड़ती है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बस ट्रैक्टर का जो ऑयल पंप है उससे ऑयल की सप्लाई लेता है और उस ऑयल को वापस ट्रैक्टर में भेज देता है। ऑयल से ये रीपर पूरा चलता है। ये जो रीपर है हमारे पास 2 चेन में होता है। 2 चेन में होता है, इसका मतलब ये है कि ये सोयाबीन, गेहूं, धान, चना, धनिया या ये यूँ कह लें सीधी सी बात के 18-20 इंच मिनिमम हाइट हो। यूपी के अंदर है या बरसी है वो भी सब काट देता है। मिनिमम हाइट 18-20 इंच हो और मैक्सिमम हाइट जो है उसकी लगभग 5 फीट तक की अगर है तो ये फसल उसको ये उस फसल को काट सकता है आसानी से। इसमें हमारे पास तो 3 तरीके की मशीन होती है, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, है ना। 5 फीट की जो मशीन होती है वो छोटे ट्रैक्टर्स पे लगती है, वही मशीन को आप बड़े ट्रैक्टर पे भी लगा सकते हैं। अच्छा जी। सॉरी, मतलब छोटे ट्रैक्टर पे आप 6 फीट की मशीन भी लगा सकते हैं। हाँ। बड़े ट्रैक्टर पे बात करें तो 7 फीट की मशीन होती है या उस पे 6 फीट की मशीन भी लगा सकते हैं, है ना। इसमें क्या है सर, पट्टों की जगह पे पूरा आपका यहाँ पे कन्वेयर चेन दिया है ना। यहाँ पे फिंगरलेस ब्लेड बार दिया हुआ है जिसमें फिंगर नहीं होती है। ये नायलॉन के पूरे स्टार हैं, स्टार कवर जो है इसके लंबे होते हैं, है ना। और जो भी इसमें पूरा मटेरियल, शाफ्ट, गियर्स, बियरिंग्स वगैरह लगे हैं, चेन्स लगे हैं, वो सब ब्रांडेड हैं। उसके अलावा जो भी मटेरियल का कंपोजिशन है वो हमने उसकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया हुआ है। अच्छा। खासकर इसकी जो मेन जान है वो है इसकी मोटर, जो हाइड्रोलिक मोटर है। यानी कि हाइड्रोलिक करने से हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ा ही आसान हो गया, बड़ा ही आसान। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, हमने ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये हमको 3-4 साल हो गए इसको बनाते हुए। जो हमने पहली साल बनाया था ना, तो हमने इसने मोटर से डायरेक्टली इसको घुमाया था, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, ट्रैक्टर के ऑयल की सप्लाई अगर कम है तो ये धीरे घूम रहा था, एक्सीलेटर बढ़ाते थे, तेज घुमाना पड़ता था एक्सीलेटर बढ़ा के। तो अभी हमने इसको मल्टी स्पीड कर दिया है, मतलब मोटर लगा दी है, उसको आरपीएम यहाँ पे बढ़ा दिए। तो वो जो किसी की धीरे घूमने की समस्या थी ना वो भी खत्म हो गई, ज्यादा एक्सीलेटर वाली। दूसरी चीज ना, यहाँ पे ये धीरे नीचे की तरफ में उतरता था क्योंकि इसमें वजन कम है, तो यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड पूरा लगा हुआ है, ठीक है ना। ये स्प्रिंग से क्या होता है, ये बहुत आसानी से नीचे की तरफ में उतर जाता है। फिर यहाँ पे ना किसी का कुछ कंप्लेंट पाइपलाइन वगैरह का था या जैक का था या डिस्ट्रीब्यूटर का था, तो मैं आपको बोलता हूँ सर कि आप मोटर, जैक, ये पाइपलाइन और वो कंट्रोल वाल्व, ठीक है, 6 महीने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, 6 महीने की फुल गारंटी आप छोड़ दो, फुल गारंटी है मेरी। अगर कुछ खराब होता है तो मैं आपको पीस टू पीस रिप्लेसमेंट करके दूंगा। जैसे आप हमारे पुराना सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको नया दे दूंगा बिना कोई सवाल। जैसे हमारे किसान भाइयों के पास अपने ट्रैक्टर हैं बहुत सारों के पास, तो उनके पास कोई सा भी ट्रैक्टर हो तो वो कोई सा भी ट्रैक्टर जो हो तो आपका कोई सा भी ट्रैक्टर पे रीपर लग जाएगा उसकी? सर बिल्कुल लग जाएगा, पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो मशीन है वो ऑयल के प्रेशर से चल रही है। अगर ट्रैक्टर में ऑयल नहीं है या ट्रैक्टर का पंप उतना ऑयल सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है जितना इसको घूमने के लिए चाहिए, ठीक है ना, या उसके पंप की कैपेसिटी नहीं है या वो पंप खराब हो गया, ऐसे केसेस हमने देखे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, है ना, खराब हो गया। तो सर देखिए, ऐसे केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। मशीन मतलब ऑयल चाहिए, वो आपके ट्रैक्टर में थोड़ा सा फॉल्ट है तो उसका टेक्निकली सही करा लो आप उसको ट्रैक्टर मैकेनिक के पास। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता सकता हूँ, पर वो आपको ट्रैक्टर मैकेनिक के पास ले जाकर समस्या करवानी पड़ेगी, और वो अच्छा भी है आपके ट्रैक्टर के लिए। तो जैसे मतलब कुछ किसान भाइयों की समस्या रहती है कि गेहूं हमारा जो है उच्चे काट रही है मशीन, बहुत सारी ऐसी भी आती है। ना सर, काट भी नहीं, अगर सही से ट्रैक्टर घुमा पा रहा है तो नीचे से काटना, ऊपर से काटना, कितनी तेजी से काटना, कितने धीरे काटना, वो सब आपके हाथ में यहाँ पर है, आप सब
कंट्रोल में, सब कंट्रोल, सब कुछ मतलब ट्रैक्टर में आपने कंट्रोल में लगा के दिया है। मैंने और इधर की तरफ जो है ये पूरी चीजें यहाँ पे दी हुई होती है। जैसे एक चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि मशीन से सही कटिंग करने हेतु रीपर को जमीन से 2 इंच उठाकर फसल की ऊंचाई तीर के निशान तक आनी चाहिए। बिल्कुल, यानी मशीन में जब आप चला रहे हैं तो फसल कम से कम यहाँ तो होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ एमपी महाराष्ट्र में जहाँ पे सोयाबीन या मूंग या चने की फसल होती है, गेहूं पर गेहूं बात कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ छोटी फसलों के लिए। तो 2 ही चीजें हैं। उसके अलावा सर एक चीज ये है कि फसल को काटते समय, यहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ है, आप सर यहाँ पे दिखाएंगे, है ना, कि रीपर को हल्की नमी वाली फसल में चलाएं, अन्यथा फसल झड़ने की समस्या आ सकती है। देखिए रीपर चलाते समय थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, तो आपको थोड़ा सा पीरियड देखना पड़ेगा कि कौन से समय पे आपको काटना है। उसके अलावा भी कुछ निर्देश हैं। मशीन लेटी हुई व हल्की फसल नहीं काटती। जो फसल जमीन पे गिर गई है वो नहीं फसल काटेगी। और हल्की फसल का मतलब जिसकी डेंसिटी सही नहीं है, मतलब एक पौधा यहाँ होगा, एक वहाँ होगा, एक वहाँ होगा, ऐसी फसल नहीं। जो सघन, एक मैं सीधी भाषा में कहता हूँ, जितनी अच्छी फसल उतना अच्छा काम, जितनी खराब फसल उतना खराब काम। बिल्कुल, ठीक है। ये मशीन है, इस पे कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। ये जिस परिस्थिति में चलने के लिए बनाई गई है, उस परिस्थिति, अगर वैसी परिस्थिति है तो चलेगी, वैसी परिस्थिति नहीं है तो नहीं चलेगी। कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को, जो कहकर चीज दे रहे हैं, साफ कहकर दे रहे हैं कि भाई ऐसे चलेगी, अगर आप ऐसे चला सकते हो तो आप हमारी मशीन को लो और हम पूरी उसकी गारंटी देंगे, हर तरीके से चलने की गारंटी देंगे, उसको आपके घर तक पहुंच देंगे, कहीं पे भी मंगवाएं। अच्छा, जैसे हम क्वालिटी की बात करते हैं तो कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि ब्लेड लाए और 4-5 दिन चलाया और ब्लेड ही खत्म हो गए। ना सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ब्लेड तभी टूटेगी जब इसके बीच में कोई पत्थर आ गया, है ना। ऐसे चलते फसल काटते नहीं टूटेगी। फसल काटते तो 3 साल तक भी नहीं टूटेगी। किसान भाइयों के साथ सभी कंडीशन रहती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये गियर देखेंगे ना, ये सर ये सादा लोहे के गियर नहीं है, ये EN8 का गियर है। इसको यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग किया गया है, देखो आप, है ना, ये दिख रहा है अलग से इंडक्शन। ये बोल्ट देखो TVS का लगाया, आप यहाँ पे देखो, है ना। यहाँ पे चेन देखो आप, इस पे डायमंड लिखा है, ये देखिए डायमंड लिखा है, आप यहाँ पे चेन पे डायमंड लिखा है ना। ये सब जो मैंने नाम गिना है ना, ये सब ब्रांडेड है, ये ब्रांड है ना, मतलब वो सब ध्यान रखा गया है, सब चीजें ध्यान रखी गई है। हाँ, मतलब किसान भाइयों के लिए किसी तरीके की दिक्कत ना हो तो उसमें हर चीज का इन्होंने ध्यान रखा है। और उसके अलावा सर ना, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मैं आपको अगले 10 साल तो कमिट करता हूँ। अगर मतलब आपको आज चाहिए तो मतलब 10 साल तक भी आपको स्पेयर पार्ट चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये तो ऐसी मशीन है इस टाइम पर कि अगर हमारे किसान भाई एक सीजन चला लें इसको तो जितने भी इसके पैसे हैं वो सारे वसूल हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं सर, एक सीजन में आराम से। इतनी बढ़िया मशीन है और 10 साल तक स्पेयर पार्ट की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं 10 साल तक, क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो अपना आप ही पूरी फैक्ट्री के हम बाहर खड़े हुए हैं। 10 साल भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आए, हाँ, बदलाव चलता रहता है, चेंज हो। पर मैं आपको 10 साल तक तो अगर आप ये चला रहे हैं तो मैं कहीं से भी आपको स्पेयर, तो मतलब इसका क्या कारण है कि आप इसे 10 साल तक दे पाएंगे स्पेयर पार्ट? नहीं, मतलब 10 साल से मैंने इसलिए बोला कि उसके बाद हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, वही किसान कहे कि यार ये मैं नहीं कह रहा, मैं जैसे 10 साल तक हम दे सकते हैं क्योंकि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सारा स्पेयर पार्ट आप खुद ही बना रहे हो तो आप दे सकते हो 10 साल तक भी, वरना तो 1 साल तक भी देना पॉसिबल नहीं है। बहुत ऐसे भी हैं मशीन बेच दी बस हमारा काम खत्म। सर यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमारी फैक्ट्री है, लोग बहुत सारे आते हैं, मशीन तो कहीं से ले ली सस्ते के चक्कर में, थोड़ा 2 पैसा कम में मिल गई तो उन्होंने मशीन ले ली, है ना। पर बाद में जब वो दुकानदार के पास जा रहे हैं ना या मैंने सप्लायर के पास जा रहे हैं ना स्पेयर पार्ट लेने, मिल ही नहीं रहा। यार ये तो ना चाइना से आएगा, ना फला जगह से आएगा, ना यहाँ जगह से आएगा, आज ऑर्डर कर दिया 15 दिन बाद आएगा तो फिर आप ले जाना या अभी पैसे जमा करके जाओ फिर आपको मिलेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं है, वो सब आपको स्पेयर पार्ट हमेशा मिलेगा। और ये मशीन खरीदते समय मैं इस मशीन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसान भाई को बोलता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी के शौकीन बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारी मशीनें खरीदते हैं। मशीन खरीदते समय मशीन से ज़्यादा इस बात की जांच पड़ताल जरूर करें कि क्या स्पेयर पार्ट समय पे उनको उपलब्ध होंगे। सबसे अच्छी बात आपकी देखो हमें लगी कि स्पेयर पार्ट का किसान भाई विशेष ध्यान रखें। और अगर खरीदना चाहते हैं आप कहीं भी पूरे भारत में सब जगह पहुँचाने, सब जगह मिलेगा, लकड़ी के बढ़िया से बॉक्स में पैक होके आएगा, कुछ डैमेज नहीं,
बिल्कुल, देखो एमपी का नाम गेहूं के अंदर है और गेहूं की कटाई, धान की कटाई सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है। तो उसी समस्या के कारण किसान भाइयों हम एमपी में भोपाल के अंदर जो है आए हैं। आपको मशीन कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और सबसे ज़्यादा इनकी मशीनें गई हुई हैं भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा सेल भी हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके इनकी मशीन अपने घर पर जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। और जानकारी ज़्यादा चाहिए तो उनके फ़ोन नंबर जो दिया हुआ है उस पर और भी जानकारी आप ले सकते हैं, जो इसमें हमसे जानकारी छूट गई है किसान भाइयों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।